लाहौर प्रेस क्लब ने फिर किताबों को आम करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल साजिद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्लब का काम है कि सहाफ़ियों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़, इस किस्म के काम किए जाएँ। अब आप देखें ना कि छोटे बच्चे हैं, उनको किताब देंगे तो उनका दिल नहीं लगता। आप मोबाइल फ़ोन पकड़ाएंगे तो बच्चे बड़े खुश होकर पकड़ेंगे कंसेशन तक। हाँ, मकसद ये है कि किताब को तरवीज दी जाए। पढ़े लिखे लोगों का इदारा है, को पढ़े लिखे लोगों का इदारा ही समझा जाए। पढ़े लिखे लोगों का इदारा, ये सहाफ़ियों का इदारा है, ठीक है ना। असल इल्म जो है वो किताबों के जरिए ही मुंतकिल हुआ है। आज आप बड़े सहाफ़ी किताबों की वजह से। तो ये हमारा तो कह लें बुनियादी मकसद और हमारी बुनियादी ज़रूरत है हमारी। दूसरा ये नौजवान नस्ल जो किताब से दूर हो रही है के करीब लाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरा नाम यासर शमून खान है। लाहौर प्रेस क्लब ने फिर किताबों को आम करने का फैसला कर लिया है। यानी कि वो लोग जो किताबों से दूर हो चुके थे उनको किताब के साथ दोबारा से आशनाई करवाने का एक ज़रिया बनाया है। किताब मेला लाहौर में सज चुका है। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब अब्दुल साजिद मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मजीद साजिद साहब, ये मेरा हमेशा अलग हो जाता है, ये प्यार का एक ख़ास अंदाज़ है जो ज़ुबान से निकलता है। तो सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत बड़ी काविश की है, लेकिन जहन में ऐसी क्या चीज़ें आई कि जिसको देखकर आपने किताब मेले का ही फैसला किया? यानी क्लब का काम है कि सहाफ़ियों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, लिटरेरी एक्टिविटीज़, इस किस्म के काम किए जाएँ। और यहाँ पे सहाफ़ियों ने आगे खेलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, गप्पे नहीं लगाने, और क्या करना है। हाँ, नहीं। तो इसीलिए फिर हम किताबों का यहाँ पे मेला लगाते हैं, तो हर साल करते हैं। बड़ा नुकसान हो चुका है, किताब हमसे बड़ी दूर हो चुकी है। किताब इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, उन्होंने किताब से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने दूर कर दिया है। अब आप देखें ना कि छोटे बच्चे हैं, उनको किताब देंगे तो उनका दिल नहीं लगता। आप मोबाइल फ़ोन पकड़ाएंगे तो बच्चे बड़े खुश होकर पकड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये आदत ख़त्म हो, बच्चों को दोबारा किताब की तरफ राग़िब किया जाए, और हम खुद भी किताब की तरफ आएँ। हम भी तो 24 घंटे मोबाइल में रहते हैं। अच्छी बात, ये बहुत बड़ी मकसद यही है। इसीलिए ये पब्लिशर हजरात जो है, इनकी मेहरबानी है कि ये प्रेस क्लब में हमारी दावत पे आते हैं और बड़े सस्ती किताब यहाँ पे मिल जाती है। 50% से लेकर 100% कंसेशन तक है। 100% कंसेशन। मकसद ये है, एक्सपेंसिव किताबें भी सस्ती। हाँ, मकसद ये है कि किताब को तरवीज दी जाए, दोबारा लोगों को इस जानब राग़िब किया जाए। ख़ास कोई उर्दू लिटरेचर के साथ किताबें इस वक्त नुमाइश में रखी गई हैं, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जर्नलिज्म की, या तमाम शोबाजात से? नहीं, मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं। जिस तरह आप देखें ना, आपके पीछे ये हमारा पब्लिकेशन का इदारा है, जंग पब्लिशर्स। जंग पब्लिशर्स, ठीक है, उनकी बहुत बड़ा इदारा, बहुत अच्छी किताबें हैं, उनकी किताबें लगी हैं। फिर इसके बाद 3-4 पब्लिशर और हैं, दीनी कुतब भी हैं। तो मुख्तलिफ जो है ना, नाज़रीन, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। सदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज एक ही घर में 4 अफराद बैठे होते हैं और बड़ा जुदागाना सा रवैया उनका होता है। वो हर कोई मोबाइल के साथ जुड़ा होता है। अगर किताब के साथ जुड़ेगा तो रिश्तों का तकद्दस और फिर तहजीब और ये सारी चीज़ें आम होती चली जाएंगी। सेक्रेटरी साहब, हमने देखा कि आपने बहुत से मरूफ शायरों को जो मुकम्मल तौर के ऊपर एक दीवार के साथ लग चुके थे, उनकी किताबें छपती थी, कोई ख़रीदने वाला नहीं था होता, उनकी किताब की रूनुमाई का भी यहाँ पर एक बसिलसिला एहतमाम करना शुरू किया। जी, और उसके बाद ये किताब मेला, अब इसका सारा सिनेरियो देखा जाए तो अवाम के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, मैसेज ये है कि ये एक इदारा है, पढ़े लिखे लोगों का इदारा है, और ये मैसेज ही देना है कि ये इसको पढ़े लिखे लोगों का इदारा ही समझा जाए। पढ़े लिखे लोगों का इदारा, ये सहाफ़ियों का इदारा है, ठीक है ना। और ये मकसद है ये एक कि ये पढ़ना चाहते हैं, ये पढ़ाना चाहते हैं, ये अपने बच्चों को, नौजवान नस्ल को भी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि असल इल्म जो है वो किताबों के ज़रिए ही मुंतकिल हुआ है। आज आप बड़े सहाफ़ी किताबों की वजह से। किताबें ही जिसने पढ़ी हैं, जिसकी मालूमात, जिसका इल्म ज़्यादा है, वो किताबों के ज़रिए ही उसको हासिल हुआ। उसी से ही उसको जो है ना, वो उसका ज़ख़ीरा अल्फाज, साफ़ी की बात अब कर रहा हूँ, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज भी वहीं से होता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी वहीं से दुरुस्त होता है जो साफ़ी के लिए ज़रूरत होता है, उसकी तहरीर भी वहीं से पुख्ता होती है। तो ये हमारा तो कह लें बुनियादी मकसद और हमारी बुनियादी ज़रूरत है हमारी, पहली बात। दूसरा ये नौजवान नस्ल जो किताब से दूर हो रही है, उसको किताब के करीब लाना है, उसको किताब पढ़ानी है। वो जो जदीद टेक्नोलॉजी के हम मुखालिफ नहीं है, कोई भी नहीं है, हम खुद उसको यूज़ करते होनी चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह एक रेला हमारे यहाँ दाराता है और फिर हम एक ही बेड़ चाल एक चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो बाकी चीज़ों को बुला देते हैं, उसकी चाहे जो भी अहमियत होती है। तो यहाँ पर ये बैन रखना
کہ کتاب بھی ضروری ہے, آپ جدید ٹیکنالوجی کو ضرور اپنائیں. آپ جرنلزم کا ایک بہت وسیع اور بڑا نام ہے. آپ انسٹیٹیوشن کے نہیں جاتے ہیں, لاکھوں ہزاروں شاگرد مجھ سمیت آپ کے موجود ہیں اس فیلڈ میں جو بھی کام کر رہے ہیں, جنہوں نے اچھا نام بھی بنایا ہے. مجھے یہ بتائیے سیکرٹری صاحب کہ آپ نے اپنی ساری صحافت میں اپنی بیس کتابوں کی بیس کے اوپر بنائی ہے؟ بلا شبہ کتاب جس نے نہیں پڑھی وہ کوئی اچھا صحافی نہیں ہے. جس نے کتاب پڑھے بغیر جو ہے وہ مائک پکڑ آج بھی لیا. پڑھتے ہیں. میں پڑھے بغیر تو نیند نہیں آتی, ابھی تک عادت ہے. کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے اس کے بغیر. یعنی یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے کتابوں کو. چاہے تھوڑا اب ٹائم تھوڑا ہے, بے شک ہم بھی کافی اس سے دور ہو گئے ہیں, لیکن ہماری عادت ہے. کتب بینی جو ہے نا, اسی کی عادت کو ہی اجاگر کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں. لفظ آپ نے آج بولا ہے کتب بینی, اور یہ بڑے عرصے کے بعد کتابچی لفظ ہے جو سننے کو آپ کی زبان سے ملا ہے. اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ تمام شعراء آفاق صحافی جب تک کتابوں کی زیر سایہ اپنی زندگی کو نہیں گزارتے اور کتابوں کی تحریروں کو نہیں پڑھتے, اس کے اوپر تنقید, پھر جائزہ, پھر حوالے, پھر منظر نامے, پھر بہت ساری مختلف قسم کی تحریریں اگر اپنے ذہن میں نہیں لاتے, تب تک کسی خیال یا کسی فہم یا کسی معاملے کو اس کالم کی شکل میں, خبر کی شکل میں بیان نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں کتابوں کو عام کیجئے. اب یہ صحافیوں نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم نے بکش نالج کو گھر گھر میں عام کرنا ہے. تھوڑا سا گیجٹس کو کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ سے دور رکھیں. اخباری جریدے, میگزینس, ہفتہ وار مختلف دریچے, ان چیزوں کو پڑھنا شروع کریں. ناولز, ڈرامہ رائٹنگ, یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں ایک نیا نکھار لے آئیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.